हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने आपको श्यामा पीठिका के बारे में बताया था। आज मैं आपको साधना जानकारी लाया हूं, लेकिन इसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का किसी भी प्रकार का कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं लगता है। लाल वाली बटन दबाएं और घंटी बजा दें, तुरंत आप सब्सक्राइबर बन जाएंगे। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट भी करना आपका फर्ज है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। लेकिन नवरात्रों में, पर्वों पर, होली, दीपावली, ग्रहण में बात नहीं होती है। वैसे भारतीय टाइम दोपहर 12 के 2 के बीच का, यानी 12 से 2 के बीच का समय बात करने का रखा गया है। यदि हमारे कमेंट बॉक्स में कोई फ्रॉड चोर अपना नंबर छोड़ता है, ऐसे नंबरों पर आप संपर्क बिल्कुल ना करें। अगर आप ऐसे नंबरों पर संपर्क करते हैं, आपके साथ ठगी धोखाधड़ी होती है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। मेरे प्रिय भाई बहनों, श्यामा पीठिका के बारे में मैंने बताया था। ऐसी सी साधनाएं होती हैं कि जिनमें एक एक घंटे में सिद्धियां मिल जाती हैं, लेकिन वो साधनाएं बहुत ही क्लिष्ट हैं, बहुत ही कठिन हैं, तीक्ष्ण हैं, बहुत ज़्यादा श्यामा पीठिका के अनुसार। क्योंकि यहाँ तक है कि स्त्री की योनि में लिंग प्रवेश करके बैठना पड़ता है, और अगर स्त्री स्खलित हो गई या आप स्खलित हो गए तो फिर निश्चित मृत्यु समझो या पागल हो सकते हो। और 2-4 मिनट की नहीं, घंटों की साधना होती है ऐसी। अगर रोक लिया काम वेग को दोनों ने, तो फिर आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। इतनी कठोर साधना है ये। और यही साधना अगर कोई 1.25 साल तक करे, एक बार भी स्खलित ना हो, स्त्री और पुरुष कोई भी, पहले भी ना करने के और बाद में भी नहीं, ब्रह्मचर्य पूर्वक, तो ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना कर सके। वो सब कुछ हस्तगत हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड उसके। ये सत्य है। और भी इसके मंत्र भी हैं, इसकी और भी साधनाएं हैं। इसकी वो मैं यहाँ पर बताना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन हाँ, अगर जैसे बहुत लोग फोन करते हैं दीक्षा के लिए, देखिए, जो श्यामा पीठिका से दीक्षा लेना चाहते हैं हमसे, तो वो अकेले नहीं लेते हैं। पति पत्नी दोनों हों तभी दी जाती है दीक्षा। प्रेमी भी, प्रेमिका भी अगर हैं, तो लाइफ टाइम जिन्होंने फैसला कर लिया है एक दूसरे के साथ रहने को, तभी दीक्षा दी जाती है ऐसे लोगों को, श्यामा पीठिका की दीक्षा। नहीं तो भैया मेरे पास दीक्षा नहीं। अकेली कोई स्त्री या अकेला कोई पुरुष दीक्षा लेने की कोशिश ना करे, क्षमा करे, मैं नहीं देता हूँ। मैं दीक्षा देता हूँ दोनों को एक साथ, अकेले में नहीं। पत्नी पति या प्रेमी प्रेमिका दोनों एक साथ, तब दीक्षा ले सकते हैं, फोन द्वारा भी और आके भी। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये श्यामा पीठिका सबसे कठोर लेकिन सबसे सरल भी है। मिनटों में काम होता है जो वर्षों में नहीं हो पाता है। वो इतनी शक्ति होती है श्यामा पीठिका की साधना में। इसके कई एक ऐसे मंत्र हैं जो कि रूप बदलना, सोने की बरसात कर देना, हीरों की बरसात कर देना, ये सब कुछ संभव है श्यामा पीठिका से। लेकिन श्यामा पीठिका में विधिवत, यानी ज्ञान होना चाहिए, दीक्षा होनी चाहिए, संस्कार होने चाहिए श्यामा पीठिका के। ऐसे नहीं कि मतलब प्रवेश कर दिया और उसके बाद में बैठ गए, जो मन में आया वो कर रहे, ऐसा नहीं है। मन से ब्रह्मचर्य व्रत रखना पड़ेगा और तन से भी रखना पड़ेगा। अब ये आप समझ लो कैसे संभव है आपके लिए। जो चित्र देख के जब शीघ्र पतन हो जाता है, तो उसमें डाल के क्या बच पाओगे तुम? और जब नहीं बच पाओगे तो फिर सिद्धि कैसे होगी? फिर मृत्यु निश्चित है। बहुत वैसी होती है ये श्यामा पीठिका की साधनाएं। ऐसा ऐसा ज्ञान है, अपार ज्ञान है, जो
ये ज्ञान बहुत, इसका पूरा भंडार है जो मैं ज्ञान आपको दे रहा हूँ, जो श्यामा पीठिका का, इसका भी बहुत बड़ा शास्त्र, एक नहीं कई शास्त्र थे जो मुगलिया शासन में दुर्भाग्यवश नष्ट कर दिए गए। और एक बात और है, हिंदू सोया हुआ है। मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता, लेकिन देखो सभी धर्म अपने कॉलेजों में, चर्चों में, यानी चर्च या मदरसा जो भी होते हैं, इन नर्सरी मदरसा जो भी होते हैं, ईसाई लोग, ईसाई सभ्यता, ईसाई धर्म का ज्ञान स्वतंत्र हैं देने में। मुस्लिम भाई हमारे मदरसा में अपना ज्ञान देने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हिंदू इतना मूर्ख है कि स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि संविधान में एक कानून बनाया गया था, उसमें लिखा हुआ है, इसीलिए कॉलेजों में खुलेआम धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाती हैं हमारे हिंदू धर्म में। जैसे योग, ध्यान वगैरह जो पहले सिखाया जाता, रिद्धियाँ सिद्धियाँ सिखाई जाती थी, वो कॉलेजों में नहीं सिखाई जाती हैं, क्योंकि संविधान में लिख दिया गया था। और वो संविधान बनाने वाला ही, कोई बनाने वाला भी हिंदू था, भीमराव अंबेडकर। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बनाने वाला भी हिंदू था, और जो उसके सपोर्टर थे संविधान के, वो भी हिंदू थे उस समय। तो हिंदू सोया है। इसीलिए अगर हिंदू जाग जाए तो इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि सिख, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, बौद्ध, जैन, सभी का कल्याण केवल हिंदू धर्म, सनातन धर्म कर सकता है, और कोई धर्म ऐसा नहीं है जो संपूर्ण विश्व का कल्याण कर सके। लेकिन एक सनातन धर्म एक ऐसा है कि पूरे विश्व का कल्याण जिसमें छुपा हुआ है। चाहे आयुर्वेदिक शास्त्र उठा के लो, चाहे ज्योतिष शास्त्र देख लो, चाहे तंत्र मंत्र का शास्त्र देख लो, और चाहे वैदिक वेद पुराण देख लो, कुछ भी देख लो। जहाँ पर किसी को संदेह है, मैं संदेह दूर करने के लिए तत्पर हूँ। मैं हिंदू हूँ शुद्ध, लेकिन इस्लाम धर्म से मैं इस्लामी भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इस्लाम का विरोधी हूँ। मैं ईसाई धर्म से ईसाई भी हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन सबकी जड़ सनातन धर्म है, सबसे पुराना सनातन धर्म है। ये पादरी, बड़े बड़े विद्वान भी जानते हैं, बड़े बड़े हमारे मुस्लिम भाइयों में जो कारी साहब होते हैं, बड़े बड़े विद्वान, वो भी जानते हैं, इस बात को जानकारी रखते हैं कि सनातन धर्म ही सबसे पुराना है। तो सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिससे पूरे विश्व का कल्याण किया जा सकता है आज भी। जबकि सनातन धर्म का इतना शास्त्र नष्ट हो चुका है कि लाखों में से एक भाग भी नहीं बचा है। 1 लाख में से, 1 करोड़ में से भी एक भाग नहीं बचा है। 1 करोड़ में से भी एक भाग नहीं बचा, लेकिन फिर भी उतनी क्षमता है कि पूरे विश्व का कल्याण आज भी निहित है सनातन धर्म के द्वारा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वो सब कुछ ज्ञान भंडार मेरे पास है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि जिसका ज्ञान ना हो उसको नहीं बोलना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा कोई शास्त्र धर्म में है ही नहीं, सनातन धर्म में, जिसका गुरु के चरणों की कृपा से मुझे ज्ञान ना हो। मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो एक छोटा सा आपका सेवक हूँ, आप सबका, लेकिन गुरु के चरणों की कृपा से ज्ञान का भंडार मेरे पास भरा हुआ है, और एक नहीं कई भंडार भरे हुए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबका सेवक हूँ। मैं किसी से बहस नहीं करता, लेकिन जहाँ पर धर्म की बात आती है तो शास्त्रार्थ करने में पीछे भी नहीं हटता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वो ज्ञान है कि जिससे आप समाज का, धर्म का, परिवार का, देश का, विश्व का, ब्रह्मांड का भी कल्याण कर सकते हो। हमारे यहाँ बहुत सनातन धर्म पद्धतियाँ हैं कि हमारे यहाँ देवी देवताओं ने भी मदद मांगी है सनातन राजा महाराजाओं से। राजा महाराजाओं ने देवी देवताओं की भी सहायता की है। वो ज्ञान है हमारे सनातन धर्म में। देख लीजिए, दशरथ ने देवराज इंद्र की सहायता की थी। ऐसे कई राजा हुए हैं जिन्होंने देवताओं की सहायता की है, राक्षसों से युद्ध किया है। और आज हिंदू इतना सोया है कि वो एक कुत्ते से भी युद्ध नहीं कर पाता है। क्या बताऊं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।